एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं अनुपमा सीरियल की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप देख पा रहे होंगे कैसे अनुपमा की लाइफ में कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अनुपमा की ज़िंदगी में यहाँ पर अब कई सारे इल्ज़ाम लगने वाले हैं। जिस अनुपमा ने 25 साल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने आप को भुलाकर सब कुछ घर वालों के लिए किया, आज वो यहाँ पर ज़रा घर से बाहर क्या निकली, थोड़ा लेट क्या हो गई, सच्चाई बताई भी कि कहाँ वो फंसी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर घर पर उनके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब अनुपमा अपने लिए जो स्टैंड लेंगी, उससे शो की कहानी कौन सा नया रूप लेगी, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीवी टाउन का सबसे बेहतरीन शो अनुपमा इन दिनों काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। सभी फैंस इसके आगे आने वाले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको अब बता दें कैसे अनुज के साथ रात बिताएगी अनुपमा, एक्स वाइफ के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे वनराज शाह। जी हाँ, टीवी सीरियल अनुपमा में अनुपमा की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अनुज कपाड़िया का साथ मिलने के बाद अब अनुपमा अपने परिवार से बगावत करने लगी हैं। ये बात वनराज काव्या को जरा भी पसंद नहीं आ रही और साथ ही पारितोष को भी। सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा कि कैसे गरबा नाइट के बाद अनुपमा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका है। वनराज अनुपमा को अनुज से मिलने से रोकता है। ऐसे में अनुपमा अपने घर की दीवार फांदकर अनुज के पास चली जाती हैं। अनुपमा और अनुज सबसे पहले मंदिर जाते हैं। यहाँ पर अनुपमा की मुलाकात आरोही से होती है। अनुपमा आरोही से बात करती हैं, जिसके बाद अनुपमा अनुज से पूछती हैं कि उसके अब तक शादी क्यों नहीं की है। अनुज अनुपमा के सवाल को टालने की कोशिश करता है। अनुज इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे किसी का इंतजार है। इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। दरअसल सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रास्ते में अनुज और अनुपमा तूफान में फंस जाएंगे और इस दौरान अनुज की कार भी खराब हो जाएगी। अनुज अनुपमा को लेकर एक घर में चला जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे अनुपमा और अनुज की मदद करेंगे। ये बच्चे अनुपमा और अनुज के साथ पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अनुपमा अपने घर पर फोन करेगी, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाएगी। बाद में वनराज अनुपमा को फोन मिलाएगा। कहानी में आगे आप देखेंगे कि वनराज दोबारा उसी नंबर पे जब कॉल करेगा तो वहाँ पर मौजूद वो बच्चा फोन उठाएगा और कहेगा कि अंकल आंटी तो रूम में आराम कर रहे हैं। ये बात जानकर वनराज का खून खौल उठेगा। वनराज अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। वहीं काव्या भी वनराज को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। काव्या कहेंगी कि अनुपमा का अनुज के साथ चक्कर चल रहा है और इतनी हिम्मत उसकी हो गई है तो उसे अच्छा जवाब तो देना ही पड़ेगा। वनराज को, जो हमेशा वनराज के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है, वो खुद ही यहाँ पर इतने सारे गलत कांड करती नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की अनुपमा और अनुज की लाइफ और ज्यादा मुश्किलों से घिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के जो मिस्टर वनराज शाह हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में उन्हें इसकी कोई खबर ही नहीं है। ऐसे में यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती ही जा रही हैं और अब यहाँ अनुपमा और आप सभी के अनुज के रिश्ते को लेकर तमाम तरह की बातें करते हुए लीला और बाकी लोग नजर आने वाले हैं। एक्सीडेंट से गाड़ी बंद हो गई है और यहाँ पर पूरी रात एक साथ रहने पर
अनुज अनुपमा के रिश्ते पर काफी ज्यादा ही लांछन लगाया जाने वाला है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी की किस्मत तो कुछ ना कुछ करती है, लेकिन अनुपमा की किस्मत तो उन्हें जितना अनुज के पास लेकर जा रही है उतना ही उनके परिवार वालों से अब दूर भी करती जा रही है। यानी कि अब एक तूफान दोनों को और करीब लेकर आने वाला है। वहीं दोनों की करीबियां देखकर अब वनराज और काव्या के दिलों पर सांप लौटने वाला है। बीते दिन हमने देखा कि अनुज अनुपमा यहाँ पर कैसे अहमदाबाद से आगे गए थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन अब ये बारिश इतनी तेज हो जाएगी यहाँ पर कि तूफान का वो रूप ले लेगी। अनुज को बारिश की वजह से रास्ता नहीं दिखेगा और दोनों का एक एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ दोनों के लेट होने पर घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे और वनराज गुस्से में उनका इंतजार करेंगे। वहीं नंदनी और बापूजी को अनुपमा और अनुज की चिंता सताएगी, लेकिन वनराज ऊपर से गुस्सा करते हुए भी मन ही मन अनुपमा की चिंता करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो देखना आप लोग शो में अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करिएगा। लेकिन अनुपमा जब लौटेंगी और वनराज उनके साथ तमाशा क्रिएट करेंगे, तब यहाँ पर अनुज के साथ साथ देविका भी अनुपमा का साथ देंगी। समर और नंदनी, बापूजी और साथ ही साथ पाखी भी इस बार अपनी माँ अनुपमा का ही साथ देंगी, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। तो देखा आपने कि आपकी इस अनुपमा में अचानक से इतनी हिम्मत आ चुकी है। अनुज कपाड़िया का साथ उन्हें मिला है, अपने दोस्त का साथ जब से उन्हें मिला है, उनको यहाँ एक अलग सी हिम्मत मिल गई है। उन्हें अब लग रहा है वो अकेली नहीं, बल्कि उनके जिंदगी में कुछ लोग हैं जो कि उनका साथ देते हैं, जैसे बापूजी हो गए, समर, नंदनी और अब यहाँ पर अनुज कपाड़िया, देविका भी हैं। ऐसे में घर छोड़ने के बाद, वनराज के इस इल्जाम लगाने के बाद अनुपमा की तो जिंदगी चल पड़ेगी, क्योंकि ना रोज रोज के ताने होंगे, सिर्फ और सिर्फ अब वो काम के बारे में अच्छे से फोकस कर पाएंगी। अनुपमा जहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ती नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज दिन रात अनुपमा के बारे में सोच सोच कर कुड़ते नजर आएंगे। अपने ही बिजनेस में वो अनुपमा के बारे में सोचते सोचते खुद का ही लॉस कर देंगे। आने वाला ट्रैक काफी दिलचस्प होगा, तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।